आज के जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, विदाई समारोह के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान समारोह भी है। तो इस समारोह में सबसे पहले हमारे बीच विराजमान मेरे गुरुजी मैं धोड़ाराम जी को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मेरे आदरणीय चाचा जी और मेरे अंतरंग मित्र आदरणीय धोड़ाराम जी, इनके साथ जो यहां से स्थानांतरित हुए हैं मेरे छोटे भाई हरीश जी सारस्वत और प्रेमाराम जी गोदारा, मंच पर विराजमान हमारे ब्लॉक के मुखिया सीडीओ आदरणीय मोहन सिंह जी राठौर साहब, विराजमान इसी स्कूल में कार्य करते रहे बहुत ही विद्वान साथी और अभी कोलायत ब्लॉक में एसीडीओ आदरणीय कैलाश जी भटगुजर साहब, मंच पर विराजमान सहायक निदेशक निदेशालय में आदरणीय दिलीप जी पडिहार, टीआरओ विकास जी हर्ष, मंच पर विराजमान आदरणीय शिव सिंह जी हमारे सरपंच प्रतिनिधि, विराजमान शिवशंकर जी चौधरी प्रोग्राम ऑफिसर शमसा, इधर विराजमान हमारे एडिशनल वीडियो आदरणीय अर्जुन राम जी, पूर्व सरपंच आदरणीय रामनारायण जी, पूर्व सरपंच और मेरे मित्र दीपाराम जी गैदर और अभी वर्तमान में सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, और इस ब्लॉक से जिले से आदरणीय धोड़ाराम जी के सम्मान में पधारे हुए सभी विद्वान शिक्षक साथीगण, विराजमान मातृशक्ति बहन बेगीबाई जी, फौजी साहब गोविंद सिंह जी, मैं एक एक नाम अगर किसी का छूट गया मुझे माफ करना। सामने मेरे विराजमान निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालक साथी आदरणीय लूणाराम जी लीलड़ साहब, और मेरे से छोटे भाई, बड़े बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक इस शाला के अभी जो प्रभारी हैं मदन जी रॉयल और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने धोड़ाराम जी और दो साथी हरीश जी और प्रेमाराम जी के इस समारोह में बहुत ही भव्य आयोजन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ मंच का बखूबी संचालन कर रहे, जैसा भाई शिवशंकर जी ने बताया कि इन्होंने राज्य स्तर पर और कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें चंडीदान जी को बुलाया जाता है मंच के संचालन के लिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि ये मेरे शिष्य भी रहे हैं और अभी मेरे साथ कार्यरत भी है। इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का जो ये कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम मेरे से पहले जो वक्ता है उन्होंने बताया कि यह विदाई समारोह नहीं, यह सम्मान समारोह है। निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा है कि यह सम्मान समारोह है। मारवाड़ी में एक कहावत है, गांवरी शोभा बाढ़ के वे, कह रहे 12 चौको सारू रोने
पूरे गांव में बाढ़ अगर बढ़िया छापोड़ी है तो लोग बाहर ला कहेगा गांव तो बढ़िया। तो यह जो भावनात्मक जो समारोह अभी जो हुआ है, यह मोडाराम जी की जो कार्यशैली है, मोडाराम जी का जो व्यक्तित्व है, मोडाराम जी का जो मैनेजमेंट है, यह दर्शाता अपने आप में, ये साक्षी है यह प्रोग्राम कि इस स्कूल के लिए हमारे विद्यालय में कोई भी बच्चा यहां से 8वीं पास करके आता है, हम पूछते हैं भाई आप कौन सी स्कूल से आए हो, तो उनकी जुबान से यही निकलता है कि हम मोडाराम जी की स्कूल से आए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यह अपने आप में अपनेपन की बात है कि मोडाराम जी का इस स्कूल से कितना लगाव रहा। मुझे मोडाराम जी के साथ में 2 रूप में कार्य करने का मौका मिला। वैसे तो मोडाराम जी और हम शायद एक दूसरे के साथ इतने नजदीक रहे हैं कि मेरे हिसाब से कोई रह भी नहीं सकता। ये मैं मेरे मन की बात आज कह रहा हूं। मैं इनके साथ में जब हम पढ़ते थे, बचपन में रहा, हम साथ साथ पढ़े, मैं हॉस्टल में साथ साथ हम रहे, और उसके बाद में राजकीय सेवा में भी गुड़ा में हम साथ साथ रहे। और अभी मुझे मेरा दुर्भाग्य है कि इनके साथ यात्रा में जब मैं आया तब ये यहां से चले गए। तो मैं, ये भावुकता की बात नहीं है, मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं। मोडाराम जी जब इस स्कूल में थे तो इस पीओ क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता था, मुझे संबल मिलता था, और मैंने भी, चाहे कोई भी काम हो, पद अपनी जगह होता है, मैंने मोडाराम जी के अनुभव का लाभ लेने के लिए मैंने हर काम जो था मैंने मोडाराम जी से पूछ के किया, मोडाराम जी की राय लेके किया। मुझे व्यक्तिगत कमी अखरेगी, लेकिन जैसा मैडम ने बताया था कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो निराले व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं, वो अगर एक जगह रहेंगे तो उसी जगह को वो ज्यादा कामयाब बनाएंगे। तो इनकी जो कार्यशैली, इनकी जो प्रशासनिक क्षमता, इनका संगठन का लंबा अनुभव, ये निश्चित रूप से यह जहां भी जाएंगे उसकी खुशबू निश्चित रूप से फैलाएंगे। इसके साथ ही मेरे छोटे भाई प्रेम जी और हरीश जी का भी आज सम्मान किया गया। मैं बेशक ये कह सकता हूं कि इन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, और इस पीओ क्षेत्र में मैंने कोई भी काम इनको सौंपा, इन्होंने बखूबी निभाया, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और एक कुर्सी जिम्मेदार होती है, तो मैंने अगर इस कुर्सी के लिहाज से अगर आपको कुछ कह दिया तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि उस बात को आप अन्यथा न लें, क्योंकि चेयर की जिम्मेदारी होती है। हमें भी मतलब सीबीओ साहब, एसीबीओ साहब हमें बार बार कहते रहते हैं आपने ये सूचना नहीं भेजी, आपने ये कार्य नहीं किया, आपने वो कार्य नहीं किया। तो अगर ऐसा कभी मैंने अगर कह दिया है तो उसको अन्यथा न लें। मोडाराम जी के लिए तो अब मेरे पास में शब्द ही नहीं है। इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके कृतित्व के बारे में बहुत कुछ बता दिया। मैं मोडाराम जी से एक ही अपेक्षा रखूंगा कि आप भौतिक रूप से इस विद्यालय से गए हो, आप भावनात्मक रूप से, आप मानसिक रूप से और आप आत्मिक रूप से
आप यही हैं, हमारे साथ रहेंगे और समय समय पर जब भी आपके सुझावों की, आपकी सलाह की हमें आवश्यकता होगी, आप निश्चित रूप से हमें देते रहेंगे, आपका संबल मिलता रहेगा। मैं आप तीनों के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य और आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, मैं यही प्रकृति से कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।